स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। विकास भवन में ग्राम विकास के कार्यालय में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ से हमने देखा कि वहाँ लिखा हुआ है जन सूचना अधिकारी का नाम और उनका, और उसके बाद नीचे लिखा है प्रथम अपीली अधिकारी का नाम। तो ये एक विषय हम सबके ध्यान में आना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था जितने भी अपने जो कार्यालय है या जन सूचना से जो लोग जुड़े हैं वो सब इस प्रकार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। अब जैसे ग्राम विकास का नाम, तो जब ग्राम की चर्चा होती है तो कहीं न कहीं हम लोगों के ध्यान में गांव के लोग आते हैं। तो गांव के लोगों को विकास हो, उनकी सुविधाएं हो, उनको ज़्यादा परेशान ना हो, इस बारे में सरकार भी चिंता करती है। और इस जन सूचना के माध्यम से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे सबके आगे विचार का विषय है और उसको अच्छे ढंग से निर्वाह करना। ये जन सूचना के जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं वहाँ से लेकर और आयोग तक, ये सबका हमका दायित्व है। तो एक टीम बना के हम लोगों को चलना है जिससे गांव के लोगों को न्यूनतम परेशानी हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो एक बड़ी बात यह है कि उनकी समस्याओं का समाधान अगर आप अपने स्तर पर कर लेंगे तो उनको लखनऊ नहीं दौड़ना पड़ेगा। इधर मैं अपने अनुभव भी आपसे साझा करूंगा, केवल आप उदाहरण मैं दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या मैं चाहता हूं, क्या स्थिति है। अब जैसे मान लीजिए आपका विषय है कि नहीं, जैसे गांव में प्रधानमंत्री आवास, निर्मल आवास और मुख्यमंत्री आवास ये मिलते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब मेरे सामने एक आया, आपके यहाँ का नहीं था, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का था। एक बहुत ही निर्धन मजदूर महिला मैं कहूँगा, जो ठीक से जिसके पास एकदम ही साधारण, तो वो आई, उसने कहा कि वो 5,000 रुपये उसने जमा किए हैं, तो शुल्क वगैरह भर। ऐसा है क्या? बहरहाल उसने हमको लिख दिया। तो ये एक है कि ये हमने दिया है, हमारे पास जो फॉर्म 6 है उसमें ये बात अंकित, ठीक है। अब वो किस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कुशीनगर से और कैसे लखनऊ तक आई होगी, यही देख के मैं बहुत इसको कष्ट। अब एक उदाहरण ये दूसरे जनपद का है, लेकिन इसके आधार पर भी आप लोग आकलन करें। तो मेरा ये कहना है, ये उदाहरण दे के मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि केवल जो गरीब, वंचित, पीड़ित मजदूर हैं, किसान हैं, इन लोगों को लखनऊ ना दौड़ना पड़े, ये प्रयास आप लोग करें। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि बहुत से विकास के कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा संचालित होते हैं। गाँव में अनेक प्रकार की सुविधा आप लोगों के माध्यम से दी जाती है, निचले स्तर से लेकर ऊपर ब्लॉक तक की ये सारी अनेक योजनाएं सरकार की संचालित हो रही हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। अब इसमें एक जो मैं कह रहा हूँ, जिसको मैं कहने में आप लोग के सामने मैं सब कुछ नहीं करता हूँ, आयोग नहीं करता हूँ कि नहीं करता हूँ कि क्या एक तो जो राजनीतिक मुद्दा है, प्रधान जी के कुछ पक्ष में लोग हैं, प्रधान जी के कुछ विरोध में पक्ष है, और तमाम जन सूचनाएं उससे आधार पर बनाई जाती है। तो इस पचड़े में हम लोगों को नहीं करना। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें उन लोगों की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है जो ये जन सूचना को अपनी राजनीति का माध्यम बनाना चाहते हैं। उनके प्रति भी हमको उदारता नहीं दिखानी है। तो लेकिन दूसरी बात इसी के साथ ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जन सूचना मांगने का अधिकार है, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप जो फॉर्म 6 है उस पर आप देखें कि कौन सा इनका उद्देश्य क्या है। केवल आप कल्पना करें केवल राजनीति का उद्देश्य है तो आप देख लें, उनका एक रिकॉर्ड प्रारूप 3 में आप उस बना के रखिए। पिछले में इन्होंने क्या बिंदु से मांगी सूचना, आगे दूसरा है वो क्या मांग रहे हैं। इन लोग की कुछ बिंदु समाप्त हो जाते हैं तो अगले में आ जाते हैं, कुछ बिंदु इधर पे इधर कर दिए, ऐसा भी चलता है, आप लोग का अनुभव आया होगा। तो इसके आधार पे आप ऐसे लोगों की भी एक सूची बना लें कि जो केवल अगर प्रयोग करते हैं तो नहीं। लेकिन फिर मैं अंत में कहूँगा कि केवल हम लोगों का उद्देश्य ये जरूर होना चाहिए, सूचना सबको देनी है, सूचना निर्धारित समय पे देनी है,
अंतरण करना है तो निर्धारित समय पर करना है। अगर इन सब का उल्लंघन होगा तो एक तरह से दंडनीय विधान भी एक्ट में है। इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे काम समय से होने चाहिए। और दूसरा, मैं इससे बढ़कर आगे ये हर जगह ये कहता हूँ कि केवल जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग जो कर सकते हैं उसमें किसी भी गरीब और वंचित का अहित नहीं होना चाहिए, उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उसको दौड़ ना हो। इस बात का पूरा आप लोग इसको बहुत जिम्मेदारी से लें कि वो बेचारे जिनके पास किराया तक नहीं है वो लखनऊ को आए हैं तो आप वहीं का समाधान कर दें। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ ये विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि गरीबों के प्रति हम सबको संवेदनशील भी होना चाहिए और उनके जो अपने दायित्व उनका निर्वाह करना चाहिए। हमारी आपकी सेवा सत्यों से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे भविष्य में भी मैं आप लोग से संपर्क करता रहूँगा। आयोग से आपकी क्या अपेक्षा है उसको आप बताएंगे, मैं उस सब पे विचार करूँगा और आयोग से जो सहयोग हो सकता है, मेरे स्तर से जो सहयोग हो सकता है उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर आपकी कोई समस्या हो, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हो तो बात कर सकते हैं।